यहाँ कोई बात नहीं है। टॉप ऑफ द हायरार्की इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जी ही इज चीफ सेक्रेटरी, देन डीजी, ही इज नॉट गवर्नमेंट, ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। के उमर अब्दुल्ला जो है, जो ठेकेदार बनते हैं यहाँ और खेल सारा कुछ देते कश्मीर में है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। और खसूसन तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने नंबर बनाने के लिए, ठीक है ना, वो ऐसी काम कर देते हैं कि हम बॉस को खुश रखेंगे। ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक में श्री विनोद शर्मा जी और ठाकुर महेश्वर सिंह कुमार जी भी आ रहे हैं। सर ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, एक अच्छी सोच है। अज मेरे कन्नै सिविल सोसाइटी दे सारे वरिष्ठ अधिकारी जिंदे च अध्यक्ष जी और एडवाइज़र जी, उनके कन्नै वाइस प्रेजिडेंट, सैक्रटरी और एडवाइजरी बोर्ड के मैंबर सारे की मैं नमस्कार करना। और साढ़े विच SDPO अखनूर वरिंदर जी, मैं धन्यवाद करूँगा शक्ति जी का कि उन्हें 2 दिन पहले मेरे कन्नै गल की कि असें एक कैलेंडर है सिविल सोसाइटी जिहड़ी समाज च अवेयरनेस करने दा नहीं बनाई है। और मैं उल्लै गै सोची गया कि सारे गै बुद्धिजीवी हुंदे न, परमात्मा ने सारें गी बुद्धि और विवेक दित्ते दा हुंदा है, लेकिन केइयें घसी घसीए शार्प कर ली दी हुंदी है। और मैं जोल्लै दिक्खेआ तुसें जेह्ड़ा तुसें बॉडी फ्रेम कीती दी है, और मिगी लगता है कि ये कन्नै कस्बे दे अंदर भी और समाज दे अंदर भी सुधार होग, उधार होग। एक मलाल रही आ, बहुत प्यार तुहाडे लोकें दा मिलिया, आशीर्वाद मिली, इलैक्शनां जितदे न लोक, हारदे न, लेकिन मैं जिहड़ी 2014 वाली है उसी हार नहीं मनदा, क्योंकि मेरे वोट उहदे च भी बधे दे न। हारदा ओल्लै बंदा जोल्लै ग्राफ उहदा थल्लै आवे। तो इस वास्ते तुहाडे लोकें दा बहुत प्यार रहा है, बहुत आशीर्वाद रही है साढ़े दोनों भराएं पर। इस एस्ट रॉयल तहसील अखनूर जिहड़ी है, जोदे अज 3 सब डिवीजन और 7 तहसीलां न, तुसीं लोकें दी वजह कन्नै अज जिहड़ी श्याम लाल दी भी पहचान है या मदन लाल शर्मा दी जिहड़ी पहचान ही, वो तुंदे लोकें दी वजह कन्नै ही। और समाज उ'ऐ अग्गे बधदा है कि जेड़ा सिर्फ सरकार उपर डिपेंडेंट नहीं रहे। सरकार की सचेत करने का नहीं है, और जेड़ा भी तुस कुछ पद उपर, चाहे वो मैंबर पंचायत है, चाहे सरपंच है, या विधायक है, या मैंबर पार्लीमेंट है, या कारपोरेटर है, उन्हें ही टाइम टू टाइम सचेत करते रहो। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और समाज को ज़रूरत है, खासकर जम्मू प्रदेश को। जम्मू संभाग जो है बहुत डीप डिज़ाइन है कुछ ऐसे लोगों के, और कुछ वैली बेस्ड पार्टीज जो समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि राजनीति हमें ये नहीं सिखाती है कि हम समाज को बांटें। तो आज जो राजनीति है वो बांटने वाली है। अगर ऐसे सिविल सोसाइटी से जो लोग जी होश है वो आते हैं और जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो मुझे खुशी हुई है कि एक बहुत अच्छी पहल सिविल सोसाइटी यहाँ की है, और जब मैंने इन महान बाबुओं को यहाँ देखा है तो मुझे लगता है ये सोच भी रखते हैं और होश भी रखते हैं। और ये भी इन लोगों को अंदेशा है कि हमारी रूट्स को, हमारे विरसे को, खासकर डोगरा जो कल्चर है हमारा, उसको, और हमारे डोगरी की जो पहचान है और डोगरों की जो पहचान है,
और अखनूर का जो इतिहास है उसको हमने किस तरह से उजागर करना है, और जो हमारे अनसंग हीरो है, जो डोगरा वॉरियर है, तो मुझे लगता है कि समाज में हर जगह पे, मैं तो ये कहूंगा कि हर गांव में एक ऐसी सोच रखने वाली जो अंडर वन अम्ब्रेला काम करे, तो उससे मुझे लगता है कि प्रशासन भी जो है वो सतर्क रहता है, क्योंकि इनका कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमने इलेक्शन लड़नी है। अगर लड़नी भी हो तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र और लोकतंत्र में है ये। यहाँ तो कोई बैनर नहीं है किसी पार्टी का, कोई झंडा नहीं है, तो इसलिए मैं इसके लिए यहाँ की सिविल सोसाइटी और जो इनकी एग्जेक्टिव है, जो अधिकारी हैं, उनको मुबारक। सर कहीं ना कहीं डोगरों की अनदेखी हो रही है, और इसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा सिविल सोसाइटी में? देखो, जो कुछ गवर्नमेंट ने करना है वो कर रही है। 20 अक्टूबर 2020, मेरे ख्याल 23 है अगर मैं ठीक हूँगा, तो आज से 5 साल पहले डोगरी जो है वो ऑफिशियल भाषा बन गई है। सरकार तो इतना ही कर सकती थी, उन्होंने ऑफिशियल भाषा यहां बना दिया। और बड़ी देर पहले 93 में जो है वो डोगरी 8th शेड्यूल में आ गई, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो ये सारी बातें जो हैं, अब हम सोचते हैं सरकार ही करेगी, इसके लिए डोगरा समाज को पहल करनी पड़ेगी। सर आपने अपने बच्चों को, अलग राज्य के लिए एक टिप्पणी अगर मैं उसी पे आता हूं, अपने बच्चों को डोगरी पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं और बाकी भाषाओं का भी ज्ञान रखें। हमारे डॉक्टर करण सिंह जी हैं, 14 इंटरनेशनल लैंग्वेज पे उनको कमांड है। पिछले दिनों उन्होंने पिछले साल रामायण को 17 भाषाओं में उसका गीता का ट्रांसलेट किया है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका विमोचन किया। तो देखना जब वो डोगरी बोलते हैं। श्याम जी, जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को जिस तरीके से उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? एक बच्चा है, बच्चे को कोई एक माता कहती है मेरे पास रहेगा, पिता कहता है मेरे पास रहेगा, क्या उस बच्चे को मार देना एक विकल्प था, या इसका कोई और भी इस चीज में जो है कोई अच्छा और पहलू भी हो सकता था? क्या आपको लगता है मान्यता रद्द करना ही एक आखिरी विकल्प था? ये रिकॉर्ड स्टेट करूंगा मैं। मान्यता किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के प्रेशर में जो है वो नहीं हुई। यहाँ हमारा हिंदू समाज जो है सनातन को मानने वाला, उनकी ये रोष भी था और उनकी अप्रोच भी अच्छी थी कि जब पूरा पैसा डोनेशन से आता है और डोनेशन एक समाज से आती है, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी 3 जगह है जी, जिसको बत्रा हॉस्पिटल अस्काम आप बोलते हैं, उसमें 25 सीटें जो हैं वो हिंदू समाज के लिए रिजर्व रखी गई। इसी तरीके से बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, इसी 99 का ही वो यूनिवर्सिटी एक्ट है जी, उसमें प्रोविजन है कि 30% लोग जो हैं वो पुंछ और जोरी का उनके लिए मखसूस रखी गई है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दायरा है जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जी, उसमें एक समुदाय के लिए, जिनको पूरे हिंदुस्तान में इकलियती हैं, वो मिनारिटी मुसलमानों को माना जाता है, उनके लिए वो है। मेरी पहले बात सुन लो। आप लोगों को पत्रकार सुनते नहीं है पूरी बात जी। आप अपनी बात। रिजर्वेशन तक तो ठीक है सर, रिजर्वेशन तक ठीक है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। मान्यता मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा जी। मैंने तभी, आप मेरे अजीज हैं जी, मैंने कहा कि जब भी आप कोई इंटरव्यू करें आप पूरे फैक्ट एंड फिगर स्टडी करें। जी, मान्यता जो है वो एक सेशन के लिए रद्द की गई है जी, अब उसको रिविजिट किया जाएगा जी, उसमें कोई गैप्स पाए गए। जी, उन्होंने विजिट किया, जी, जो रिकग्नाइजेशन के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं, जी, फैकल्टी पूरी नहीं थी, जी, इंडोर पेशेंट की कैपेसिटी पूरी नहीं थी, जी, बाकी चीजें जो नहीं थी, लैब पूरी एस्टेब्लिश नहीं थी। उन्होंने कहा है परमानेंट के लिए कोई कॉलेज बंद नहीं हुआ, जी, एक सेशन के लिए, और उन बच्चों को ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ है, जी, चाहे वो हमारी पार्टी हो या संघर्ष समिति हो। उन्होंने कहा उन बच्चों को कोई कसूर नहीं है, वो मेरिट से आए हैं, तो वो मेरिट से आए थे, उनको सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके घरों के पास है। और अब पहले वहां पेमेंट सीट में एक और रिकॉर्ड यहाँ करना चाहता हूँ, वो 6 लाख रुपया फीस पे वहां पेमेंट सीट पे गए हुए हैं, वहां मुफ्त नहीं थी पढ़ाई। लेकिन
आस्था थी, और हिंदुओं की आस्था पूरे हिंदुस्तान में, और वो कहीं ना कहीं रोज था अक्रॉस द कंट्री, दूसरे मुल्क में भी एक आस्था होती है। जी अगर मंत मंजीत सिंह कॉलेज है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें 50% से एक समुदाय के लिए उन्होंने अपने सिखों के लिए सीटें रिजर्व रखी हैं। जी अस्कान में मैंने बता दिया, बाबा बादशाह गुलाम साहब, ये 3 चीजें हैं। तो मुझे ये लगता है रिजर्वेशन की चूक हुई किससे है? जब चांसलर जो हैं, जब चांसलर वो एलजी हैं, तो फिर चूक किसकी हुई है सर? किससे हुई है? सरकार से भी हुई, और बड़ी चूक जो है श्राइन बोर्ड से हुई। जी मैं इसमें हेजिटेट नहीं करूंगा। आप एलजी को कसूरवार नहीं मानते इसमें? तो मैंने श्राइन बोर्ड कौन है, जी उसके चेयरमैन कौन है? जी अब मैं एलजी बोलूंगा कहीं या ना नाम, कहीं ना कहीं नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं ये- नाम लेने में आप नहीं, थोड़ा मैं किसी, भैया डिसेंसी होती है, जी एक डिसेंसी होती है। जी मैं नहीं कहता मैं बड़ा पुराना, लेकिन मैं आई एम ए सीनियर पॉलिटिशियन, जी 3री दफा का विधायक हूँ, जी सर और थोड़ा सब्जेक्ट की जानकारी भी रखता हूँ। जी अब जो आप मेरे मुंह में डालेंगे वो नहीं मैं बोलने वाला। जी मुझे इंस्टीट्यूशन का पास है, लेकिन श्राइन बोर्ड जब कह दिया तो उसके जी। चेयरमैन कौन है? जी आप बताएं, वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही तो है। उनको जरूरत थी कि पहले रिविजिट करते, 1999 का एक्ट देखते, जी और उसमें अमेंडमेंट जो है वो रिकमेंड करते। अगर उन्होंने नहीं की, अब हम रेजुलेशन लाएंगे असेंबली में, फिर देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है, जो ठेकेदार बनते हैं यहाँ और सारा कुछ देते कश्मीर में है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। सर एक लास्ट प्रश्न रहेगा। पूछिए। आगाज तो आपने शुरू कर दिया कि जम्मू राज्य अलग होगा, अब इसका अंजाम क्या होगा? वो आप लोगों के हाथ में है। डोगरों की वो डोगरा जब कहते हैं, मैं, मेरे आप अजीज हैं, अगर मैं तलक भी कहीं आपसे, आपको पूरा हक है, मेरे अजीज हैं, मेरा परिवार है आप। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जब आप लोगों को इस चीज की जानकारी होगी, हो सकता है आपको हो, मुझे ये बताइएगा कि हम गलत क्या कह रहे हैं भैया। 1947 में देश आजाद हुआ, और उस समय शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो शेख अब्दुल्ला फिर शासन करना शुरू कर दिया, फिर उसको जेल में जाना पड़ा, और उसने प्लेबिसाइट का नारा लगा दिया, मुहायर आशमारी का, प्राइम मिनिस्टर था। जब उनकी एक, शंभू जी मेरे भाई और आप स्मार्ट, जब उनकी सोच ऐसे है, तो पंडित जी फिर हम क्या करेंगे? हम बंधुआ मजदूर थोड़े हैं। फिर उसके बाद देखो, उनका बेटा आया तो उन्होंने ऑटोनॉमी बोल दिया, उसके बाद उनका पोता आया, उनके बाद आए मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उन्होंने सेल्फ रूल और ड्यूल करेंसी की बात की। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी आए, वो कहने लगे एक्सेशन हुआ है, वो भी कंडीशनल हुआ है, मर्जर तो हुआ ही नहीं है। तो फिर श्यामलाल जी ने, जब आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया था बहुत वोट देके, यहां से सबसे ज्यादा वोटों से उस समय में जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के बाद जीता हुआ था। तो मैंने कहा भाई, जब मेरी पहचान ही नहीं है, बसन को पता ही नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं रशियन हूं, मैं चाइना हूं, क्योंकि जो एक्सेशन था उसमें भी महाराजा ने ये लिखा था कि मेरे 4 डोमेनियन है, जिन कंट्री का मैंने नाम लिया है। तो मुझे विधायक तो आपने बनाया था, जब मेरी पहचान ही नहीं है। मैं तो कहता हूं गर्व से मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदू हूं और राष्ट्रवादी हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं। तो फिर हमारे पास बोलो रह क्या गया है? और फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स, नौकरियां हों, सेक्रेटरीट में देखना आपकी कितने % है। तो अगर मैं 16 साल पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए और कांग्रेस में होते हुए ये कह रहा हूं, तो मुझे तो मैंने गुनाह किया था। तो मैं तो आज भी अपनी कौम को, जम्मू के डोगरों को, जब मैं डोगरे बोलता हूं ना, मैं आप लोगों को बोलूंगा, उसमें सारे लोग आते हैं। महाराजा की फौज में, और हमारे महाराजाओं से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं रहा, उनके जनरल गुजर भी रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं, सिख भी रहे हैं। जब हम डोगरा कहते हैं तो डोगरा सिर्फ हिंदू नहीं है, ऑल जो जम्मू संभाग से रहने वाले हैं, दे आर डोगरास,
और उनके लिए ये मैं कहता हूं कि अगर वो हमारा नुकसान कर रहे हैं 40 साल से, आप देख रहे हैं, और अब जो लिस्टें आ रही हैं तो उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। तो मुझे बता दो, आप जो मुझे आदेश करेंगे, आज आपके पास आया हूं, ये मेरा मायके है, सर एक आप जो मुझे कहेंगे मैं वो कहूंगा। सर एक आखिरी सवाल, वीआईपी कल्चर के ऊपर आपका क्या कहना है? जम्मू में देखा गया है सर, 2-2, 3-3 घंटे जो है वो सड़कें ब्लॉक रहती हैं, रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और हजारों की संख्या में आम आदमी को जो है वो सफर करना पड़ता है सर। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो नया वीआईपी कल्चर जो है ये जम्मू में फ्लोरिश हो रहा है। मुझे लगता है इससे जितना हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जी और मेरे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने आप को लोगों का सेवक कहते भी हैं और करते भी हैं जी तो मुझे लगता है कि डाउन दी लाइन हायरार्की जो है हम लोगों ने भी, और खसूसन तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने नंबर बनाने के लिए, ठीक है ना, वो ऐसी काम कर देते हैं कि हम बॉस को खुश रखेंगे। यहाँ कोई बॉस नहीं है। टॉप ऑफ द हायरार्की इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जी ही इज चीफ सेक्रेटरी, देन डीजी, ही इज नॉट गवर्नमेंट, ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं तभी कहता हूं ना, गवर्नमेंट जो है सरकार है जो लोगों की चुनी हुई होती है। तो वो कोई थोड़ा सा कल्चर जहां आ गया है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो मुझे लगता है जो आपने सवाल किया है ये बड़ा वाइटल है। तो मेरा ये जब पब्लिक डोमेन में जाएगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगेगा, मैं आज ही जाके इस पे चिट्ठी भी लिखूंगा कि ये वीआईपी कल्चर जो है, और उसकी कॉपी भी आपको भेजूंगा शुक्रिया कि आम जो नागरिक है, कोई एम्बुलेंस जा रही है जी कोई स्कूल के बच्चों की बस जा रही है जी और वो सारी बातों को, और मैं यहाँ आपके माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी और अवेल करूंगा, यहाँ हमारे एसडीपीओ साहब भी हैं, कि थोड़ा सा अखनूर की ट्रैफिक को रेगुलेट करें। आज का मेरा यही विनम्र बेनती होगी आपसे भी, बीच में मिलते रहा करेंगे, ये बुलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।